हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्दर प्रोसीड करते हैं। 3.3 के हम लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 4 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 12 क्वेश्चन तक। जो भी क्वेश्चन हमारे रह रहे हैं वो सारे हम करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वेरीफाई दैट ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। दैट मीन्स ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो ये वेरीफाई करना है आपको कि अगर ए और बी दे रखा है तो ये जो लॉ है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको वेरीफाई करना है खाली सिंपली। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। तो एक पहला वाला पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आपका दूसरा पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है ए दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ए दे रखा है हमें 1 - 4 3 और बी दे रखा है हमें -1 2 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसे रेसिप्रोकल लॉ भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एलएचएस निकाल लेता हूं, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो इसके लिए ए बी का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा मेरे को। ए कितना दे रखा है, ये ए लिख दिया मैंने, ठीक, और ये ले लिया मैंने बी, बी दे रखा है ये। ठीक है, एरो लगाना ना भूलें। अब देखिए जरा रो की कॉलम में। ठीक है, तो 1 की पहले तो ये चेक कर लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। 1 रो 2 3, 3 रो 1 कॉलम, और यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम। ठीक है, दोनों इक्वल आने चाहिए, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है, और 3/3 का हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, 1 एकम 1 हो गया, माइनस का 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 4 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया मतलब। ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या, ए बी का ट्रांसपोज। तो जितनी भी रो वाइज एलिमेंट लिखे हैं उसको मैं क्या कर दूंगा, कॉलम वाइज लिख दूंगा। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। ठीक है, ये हमारा एलएचएस आ गया हमारे पास, ए बी का ट्रांसपोज ये आ गया। अब देखते हैं जरा कि आरएचएस क्या आता है इसका आरएचएस निकाल लेते हैं। मैं आरएचएस यहाँ निकाल लेता हूँ इसका। आरएचएस के लिए क्या चाहिए, पहले तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज है, रो है, इसको मैं लिख दूंगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो बी जो मैं इसको लिख दूंगा -1 2 और 1, और ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ए का ये जो कॉलम है इसको रो बना देता हूँ, 1 -4 और 3। ठीक, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मेन सेम वही एरो लगाना ना भूलें। सेम 3/3 का ऑर्डर आएगा, -1 की 1 में करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस 4, 1 -1 की 3 में करेंगे वही माइनस का 3 आ जाएगा। 1 की 2 की 1 में 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6, 1 एकम 1, 1 चौक 4, 1 3 3। ठीक है, देखिए ये वाले सारे जितने भी एलिमेंट है और ये वाले सारे एलिमेंट है वो सेम। 1 की 1 में करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे इसको कैलकुलेट सही से नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको करा दिया गया है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, स्पेशली एग्जांपल्स।
तो इसका 6 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, सेकंड सेम है बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं जरा क्या कहता है कि अगर कहता है a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दे रखा है, वेरीफाई करना है कि a ट्रांसपोज इक्वल टू आई के बराबर होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो हमें निकालना है a डैश, ये जो LHS है एक तरह से। तो a कितना दे रखा है हमारे पास, a दे रखा है हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो a है। a का ट्रांसपोज मतलब इसी को मैं, ये रो है, कॉलम वाइज लिख देता हूँ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, चलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, देखते हैं यार मल्टीप्लिकेशन करने में क्या आता है। कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की साइन अल्फा में होगी साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दिस एंड दिस। कॉस की साइन में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्योंकि माइनस का साइन अल्फा था, साइन की कॉस में करेंगे प्लस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। साइन की कॉस में करेंगे क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा प्लस कॉस की साइन में होगी कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन की माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस की कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं अच्छे से तीनों एफटी में। ये 2/2 का मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर 3/3 का है तो 3/3 में I3 लिख देते हैं, I2 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, बेसिक्स में बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने अच्छे से टॉपिक कराया था आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड 1/2 a प्लस a डैश एंड 1/2 a माइनस a डैश। a दे रखा है, उससे हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है जस्ट। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1/2 a प्लस a डैश, ये निकालना है, और वैल्यू निकालनी है हमें 1/2 a माइनस a डैश, ये दो चीजें निकालनी है। ठीक, a दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस a डैश निकालना है। तो a कितना है हमारे पास, गिवन है 0ab माइनस a 0c माइनस b c और 0, ये a है, प्लस a डैश इसका क्या होगा, ये वाले एलिमेंट क्या लिख दूंगा मैं, रो वाइज है, मैंने कॉलम वाइज लिख दूंगा, ये कॉलम वाइज लिख दिया मैंने, a 0 3 c माइनस b माइनस c और 0। ठीक, इन दोनों को पहले मैं ऐड कर देता हूँ, क्या आएगा 0, a में माइनस a करेंगे 0, ये भी 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 0। ठीक है, अभी हमें चाहिए, ये आया हमारे पास a प्लस a डैश, और हमें चाहिए हाफ a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश की वैल्यू है, हाफ से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सारे एलिमेंट 0 थे। हाफ की सबसे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा। 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास पार्ट 1 की वैल्यू पे। ठीक है, पार्ट 2 की वैल्यू करते हैं। पार्ट 2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिए, जब माइनस का साइन लगता है तो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है।
इसी की माइनस में वैल्यू देख लेते हैं, ये माइनस वैल्यू आ जाएगी। अब अगर माइनस बीच में साइन लग गया है तो अब आप देखो 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस a दैट मीन्स 2a, अंतर आ गया। b माइनस माइनस b तो 2b, माइनस a माइनस a माइनस 2a 0 0, c माइनस माइनस c 2c, माइनस b माइनस माइनस b माइनस का 2b, c माइनस c माइनस 2c 0। ठीक है, हाफ अगर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये सारा मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगी, सबकी सारे एलिमेंट की 2 से डिवाइड हो जाएगी। जब 2 से डिवाइड होगी तो क्या आएगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ये इसका आंसर आ गया, ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं एक बार। तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली क्वेश्चन नंबर 9 में, इसकी वैल्यू निकाल ली और इसकी वैल्यू निकाल ली। ए दे रखा था, ए से ए डैश निकालते हैं, जितने भी रो होते हैं उन्हें कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, ट्रांसपोज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आता है, क्वेश्चन कहता है ए, ये मैं करा चुका हूं आपको, a इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1 प्रूफ करना है कि a इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए मैंने आपको जब स्क्यू सिमेट्रिक का टॉपिक पूरा बेसिक कराया था तो उसमें एक चीज बताई थी कि ये जो a मैट्रिक्स होता है वो p प्लस क्यू के बराबर होता है। ये p होता है सिमेट्रिक मैट्रिक, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आया था वो हाफ प्लस a डैश प्लस और a माइनस a डैश होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब अगर हम ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है दैट मींस मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a के केस में a दे रखा है तो a से पहले a डैश निकाल लूंगा मैं और इस p की वैल्यू निकालूंगा दैट मींस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करूंगा तो a आएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि p निकाल रहे हैं हम, p किसके बराबर होता है हाफ a प्लस a डैश। ठीक, यहाँ मैं p निकालूंगा और यहाँ मैं q निकालूंगा, q किसके बराबर होता है a माइनस a डैश। ठीक, तो हाफ लिखा, एक ब्रैकेट बड़ा बनाऊंगा, a हमारे पास कितना दे रखा है, a दे रखा है हमें 2/2 का 3 5 1 माइनस 1, ये a है, प्लस a डैश क्या होगा, इसी को हम रो को कॉलम में बदल दें। ठीक है, ये लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है p हाफ, इन दोनों को ऐड करें 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6 माइनस माइनस 1, ये हमारे पास p आ गया। p आ गया हमारे पास, ये 2 की डिवाइड हो जाएगी, 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 एकम, तो ये p आ गया हमारे पास। ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है कि p प्लस q जो होता है वो a के बराबर होता है। तो अभी हम जब p निकाल चुके हैं, q निकाल लेते पहले, q की वैल्यू 1/2 a दे रखा है हमें 3 5 1 माइनस 1, मैट्रिक्स का साइन माइनस a डैश इसी से निकल जाएगा, 3 5 को कॉलम वाइज लिख देंगे सेम, 1/2 q, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 और माइनस 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 प्लस 0। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए जो a था हमारे पास। तो q अभी आया नहीं है पूरा, तो q के लिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 2 -2 0, ये आ गया। अब एक बार हम ऐड करके देख लेते हैं, p प्लस q किसके बराबर है, a के बराबर। आता है नहीं आता है वो चेक करना है हमें।
P आया हमारे पास 3 3 3 -1 और Q आया है हमारे पास 0 2 -2 0। देखेंगे 3 आगे मेरे पास 3 और 0 कितने होते हैं 3 3 और 2 5, 3 में से 2 गया 1 माइनस का या प्लस का आएगा, ठीक, और -1 प्लस 0 तो -1 आएगा, विच इज इक्वल टू ए, विच इज इक्वल टू ए। हैंस प्रूफ। ये हमें प्रूव करना था कि ए इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है, बहुत तेजी से कीजिएगा क्योंकि अगर आपको बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ए बी माइनस बी ए, ये दे रखा है कोई मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है, तो चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है या अदर है, और ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 4। तो देख लेते हैं क्या है। जब भी कभी हमें किसी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या ये चेक करना पड़ता है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, उसके लिए हम ट्रांसपोज का सहारा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ए बी माइनस बी ए, ये चेक करना है हमें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब भी कभी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज, हमेशा क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं कि लेट्स से इसको Q मान लेता हूं, Q इज इक्वल टू दिस, टेकिंग ट्रांसपोज, तो Q डैश इक्वल टू ए बी माइनस बी ए डैश। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये दे रखा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश की जगह मैं ए रख सकता हूँ और बी डैश की जगह मैं बी रख सकता हूँ। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो अब ट्रांसपोज अगर मैंने लिया इसका तो ए बी का हो, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज को अलग अलग लिखना पड़ेगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज बाय रेसिप्रोकल लॉ। ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर है, ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है और ये बी के बराबर है। ये हमने वैल्यू रख दी, इसकी सारी जितनी वैल्यू दे रखी थी हमने सारी वैल्यू रख दी। तो बी ए माइनस ए बी आया हमारे पास क्यू डैश, अब क्यू डैश इक्वल टू ये आया, तो अब इसको हमें ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है, माइनस कॉमन ले लेंगे, ए बी माइनस बी आ गया, और विच इज इक्वल टू क्यू, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे देख लेते हैं एक बार। आप उसमें ऑप्शन में जो भी चारों में से ऑप्शन होगा वो आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इफ ए इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और कंडीशन दे रखी है a प्लस a डैश इक्वल टू i, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में a दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 ए दे रखा है हमें को cos अल्फा sin अल्फा एंड sin अल्फा cos अल्फा। ठीक, अब कंडीशन दे रखी है कि जी a प्लस a डैश इक्वल टू i दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर ऐसा है तो a प्लस a डैश ही निकाल लेते हैं जरा, इक्वल टू हमें i दे रखा है, i 2/2 का है इसलिए यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का आ जाएगा। a डैश a हमें दे रखा है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये दे दिया, प्लस इसका a डैश कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम बदल देंगे, cos रो वाइज है इसको कॉलम वाइज लिख दिया, sin अल्फा cos अल्फा ये दे दिया, और 2/2 का इसलिए 1 1 0 0 यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर इसमें ऑलरेडी 2/2 का, तो i2 है। ठीक है, इसका ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास
कॉस अल्फा और कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा, साइन साइन 0 हो गया, माइनस का है प्लस का, ये भी 0 हो गया, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 0 0 1। ठीक है, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आपने ये भी मैंने टॉपिक कराया था, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम क्या कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। कॉस की टेबल में 1/2 की वैल्यू क्या होती है, cos 60, cos 60 क्या होता है, पाई/3, पाई क्या होती है 180, तो 3 6 18, cos 60 की वैल्यू होती है, तो बाय कंपेयरिंग अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, पाई/3। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन में पाई/3 कौन सा है, वही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो, एक इवनिंग टाइम में 7 से 8 के बीच में आपको प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, और कुछ क्लास 11th के और 12th के जो स्टूडेंट हैं, जो इस वक्त लॉकडाउन के पीरियड में आगे नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, उनको लॉस हो रहा है, स्टडी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार यूट्यूब पे चैनल को देख लीजिएगा। उस चैनल में आप टाइप कीजिएगा राहुल बंसल, तो आपको फिजिक्स की 11th की और 12th की वीडियो, डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नए बेसिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।